अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल को यूज़ करके ये देखेंगे कि किस तरह से हमने एक्सेल के ज़रिए अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है और उस डाटा को हम सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले आपने ना अपने मोबाइल में ही वो ऐप ओपन कर लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऐप। उसमें आपके पास एक्सेल होगा। एक्सेल में ये स्कैन टेबल का ऑप्शन होगा। स्कैन टेबल के ऑप्शन में आपने अपना टेबल सेलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर जो हैंडल्स हैं ये खुद ब खुद यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे उस टेबल के अक्रॉस, अगर वो टेबल अच्छे तरीके से बना हुआ है। जैसे ये टेबल है अच्छे तरीके से बना हुआ है, इमेज थोड़ी क्लियर है, तो इसने खुद ही अरेंज कर लिया जहाँ पर टेबल का डाटा मौजूद है। आपने कंटिन्यू करना है, थोड़ी देर ये टेबल एक्सट्रैक्ट करने पे लगाएगा। अब जब ये टेबल एक्सट्रैक्ट होगा उसके बाद ही हम एक्सेल में इस टेबल को एडिट कर सकते हैं और उसका डाटा जो है उसको समझ सकते हैं। ठीक है। और ये टेबल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको ये बात भी दिखा देगा कि टेबल में गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं। अब देखें, जैसे यहाँ लिक्विड वाला वर्ड जो है ना यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो आप इसे लिक्विड ठीक कर लें। और यहाँ पर ये लिक्विड वर्ड है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लें। कुछ वर्ड्स हैं उसने ठीक लिखे हैं लेकिन उसे शक है कि पता नहीं मैंने गलती ना कर दी हो। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ठीक लिखा है, वो वाटर यहाँ पर ठीक लिखा है, और बाकी चीज़ें जो हैं ना वो उसने ठीक लिखी हुई हैं। बाकी आप इस टेबल में जहाँ जहाँ टच करते जाएंगे ये आपको बताता जाएगा कि उस ओरिजिनल टेबल में वो वैल्यू कहाँ है। जैसे एसिटिक एसिड के लिए जो पहली वैल्यू लिखी हुई है 118.5, तो ये वाली वैल्यू जो है ऊपर टेबल में सही लिखी हुई है। आपने डायरेक्टली कंपेयर करते जाना है 184.4, 80.15, 46.30। डायरेक्टली कंपेयर करने का ये फ़ायदा हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर गलती है 76.50 है और यहाँ पर इसने 7650 लिख दिया। इसको एडिट करें, एडिट करके यहाँ एक डेसिमल पॉइंट लगाएं, डाटा आ जाएगा आपके पास। अब बाकी डाटा जो है ना आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट गुड। काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है डाटा, और जो है ना जो गलतियां थी इसमें वो सारी हमने देख ली हैं। सारा टेबल अच्छे तरीके से रिव्यू हम कर चुके हैं। अब हम जो है ना इस टेबल को एक्सेल में ओपन कर लेंगे जो हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। अभी एक्सेल में ये टेबल हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब ये देखें एक्सेल में अब पूरा जो है ना ये टेबल यहाँ पर इस तरह आपने बस डबल टैप करना है इस लिस्ट के ऊपर और आपका जो है ना पूरे नाम जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब ये है कि हमारे पास लिक्विड्स के 2 कॉलम्स हैं, उसे हमने एक कॉलम में कन्वर्ट करना है। आप ये करें कि इस पूरे कॉलम को करें सेलेक्ट, और यहाँ पे कट का जो ऑप्शन है ना इधर से आके इस चीज़ को यहाँ पर कर दें पेस्ट। अब जब ये पेस्ट कर दिया और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कॉलम है बिल्कुल इसके सामने रखना चाहते हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉलम इसके सामने आएगा और यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर कर देंगे आप पेस्ट। जब ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर आप फिर से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ना ये सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। नाउ व्हाट वी नो इज़ दैट कि ना ये वाला डाटा जो है ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए इस होम टैब में आप आएंगे और नीचे देखेंगे कहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन है। जहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिले वहाँ पर आपने सॉर्ट असेंडिंग कर देना है या सॉर्ट डिसेंडिंग कर देना है। अब यूजुअली हम ट्रेंड ये देख रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, फिर कम किसका है, फिर उससे कम किसका है। तो मैं जो है ना सॉर्ट डिसेंडिंग करूँगा कि ये बड़े से छोटे की तरफ जाए, तो मैं बड़े से छोटे की तरफ इसको सॉर्ट कर दिया। और ये देखें ये जो है ना नेफ्थलीन का बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास सबसे ज़्यादा है, फिर एनिलीन और फिर फिनोल, और इस तरह से यहाँ पर देखें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर इस टैब पर आके आपने इसको बस चेंज कर देना है अगर कोई गलती रह गई हो तो। नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन, इसको मैंने ठीक कर दिया। अब ये देखें आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ डाटा जो है आ गया है। यूजुअली हम जो है ना खुद कर रहे होते हैं ये कैलकुलेशंस और देख रहे होते हैं कि डाटा असल में है क्या, लेकिन ये चीज़ एक्सेल हमारे लिए खुद ब खुद करके दे सकता है, तो हमें खुद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हमसे काफ़ी बेटर कर देता है। कंप्यूटर फॉर बेटर देन अस एट कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस का काम उन्हीं पर छोड़ दें तो बेटर है। आजकल सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे मोबाइल में भी अवेलेबल है, तो हमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। एक वक्त था जब ये बड़े बड़े पीसीज़ में ही अवेलेबल होती थी तो हम यूज़ नहीं कर पाते थे। अब एक्सेस है, रसाई है, तो यूज़ करनी चाहिए।